Big Boss, happy morning है Big Boss. Hello, welcome to Basic Vibes. We are here for a तगड़ा review of Big Boss 18. Let's start Big Boss Spice with Mohammad Awais and Solat Heather. ओके जी, बिग बॉस सीजन 18 के एपिसोड 12 का आगाज कुछ इस तरह हुआ कि ईशा और करणवीर की हुई छोटी सी आर्ग्यूमेंट, जिसपे मुझे ईशा का पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि करणवीर को इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए था, वो इंस्टिगेट कर रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा मामला खराब हुआ और बाद में फिर अविनाश और करण की लड़ाई होगी उसी बात पे और करण ने बहुत बुरी बुरी बातें की, जो कि ईशा ने बिल्कुल सही करणवीर को बताया कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, आप अपनी उम्र देखकर अपनी बातें देखें काइंडली। वो इंस्टिगेशन नहीं था, करणवीर ने गाली दी थी, वो गलत था। That was too wrong. इंस्टिगेशन कैसे नहीं था? वो Instigation नहीं था। इंस्टिगेशन था। अगर मैं तुम और कोई और लड़ रहे हो, मैं वो कहूंगा तो जाओ आप करो, वो क्या था ना, वो कहता मारो, अगर इतनी हिम्मत है तो मारो आप। भाई ना, क्यों आप मारते नहीं हैं? करोगे ऐसा, आप सारा प्लान होता है कि जी भाई आपको वो ईशा ने कहा ना, आप सही से बोलो कि आप लोग स्ट्रॉन्ग बंदे नहीं, आपको हजम होते स्ट्रॉन्ग बंदे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही इज अकेला चला रहा पूरा शो, क्या कर सकते करण हैं नहीं तुम चला लोग? रहा, नहीं चला रहा, करण भी नल्ला चला रहा है, नल्ला करण भी चला रहा है, नल्ला करण भी चला नल्ला नल्ला करण। चलो एविक्ट हो गया ना, एविक्ट हो गया ना, आगे जाके बकवास नहीं करो, नहीं हो सकता वो evict। नो करणवीर इंस्टिगेट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उसने जैसे ये बात की थी, हाँ इनको लड़ना है तो लड़ने दो इनको, हाँ। तो ये कोई इंस्टिगेशन नहीं थी, वो पहले ही लड़ रहे इंस्टिगेशन थे। नहीं थी, वो तो बहुत पीस का वो साइन दे रहा था। हाँ, अब वहां पे विवियान की तरह भोले बच्चे बन के खड़े हो विवियान ने जाते हैं। बिल्कुल ठीक क्या करना था विवियान। हाँ जी, तो इसके बाद वो जो पीछे मुद्दा एक चल रहा था कि जी राशन चाहिए, तो या तो दो लोग जेल में जाएंगे या फिर एक बंदा जो है वो घर से एविक्ट हो जाएगा। तो जब अविनाश का रूड बिहेवियर सबने देखा, अविनाश ने बहुत ज्यादा बोलना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो उसका स्टैंड था या व्हाटएवर जो भी था, लेकिन जब उसने बोलना स्टार्ट किया, डिसरिस्पेक्टफुली सबसे बात कर रहा था ईच एंड एवरी पर्सन के साथ, लाइक चुम के साथ उसने इतनी चुम ने भी खैर उसको वर्ड बोला, लेकिन दैट वाज नॉट अ गाली अकॉर्डिंग टू मी। वो गाली नहीं थी, वो नॉर्मल लैंग्वेज में भी आप बोल सकते हैं, एक दूसरे को दोस्त बोलते हैं या एक जगह पे अगर आप रहते हैं तो वो लोग बोलते हैं। उसके बाद बिग बॉस ने आपको एक मौका दिया कि जी अब आपका डिसीजन क्या है। तो मैक्सिमम लोग जो थे, तकरीबन 10 से 11 लोग ऐसे थे करके, जिन्होंने अविनाश को एक डिसीजन दिया कि जी हम घर से इनको निकाल रहे हैं अविनाश को, और बिग बॉस ने वो डिसीजन सुना दिया कि ठीक है, अगर आप अविनाश को घर से एविक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद आपको राशन जो है वो पूरे वीक का मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा रजत जी, आपने कल ही मैंने आपकी तारीफ की थी एपिसोड में कि आपने कहा था कि हम कौन होते हैं किसी को एविक्ट करने वाले, और फिर एविक्शन की जब बात है तो सबसे पहले इंसान आप थे जिन्होंने कहा कि अविनाश को हम एविक्ट करते हैं। आप सब लोग कोई नहीं होने होते कि आप किसी को एविक्ट करो इस घर में से, ठीक है। आप लोगों ने अविनाश को एविक्ट किया, मुझे बहुत ही बुरा लगा। क्या यार फट्टू इंसान, सारे लोग उससे फुटेज भी लेते हैं, सब उससे कंटेंट भी लेते हैं, और फिर एंड पे उसी को आप एविक्ट करना चाह रहे हैं। वाई? मुझे तो बहुत ही बुरी चीज लगी। लेकिन मुझे वहां पे फिर कहूंगा कि मुझे ईशा का स्टैंड बहुत अच्छा लगा, जो इस तरह ईशा ने सपोर्ट किया अविनाश को। एलिस और ईशा ने जिस तरह सपोर्ट किया अविनाश को कि नहीं ये कौन होते हैं, ये कौन होता है डिसाइड करने वाले कि कोई जाएगा। एज अ फ्रेंड मुझे उनकी दोस्ती दिखी कि वाकई वो लोग दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और जो ईशा लोग डट गए कि हम भी इसके साथ जाएंगे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कि पता चला कि भाई इस सीजन की अच्छी दोस्ती है, जो हमें पहले थोड़ी सी फेक लगती, लेकिन अब पता चला कि वाकई आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी आप कल कह रहे थे कि करण के साथ अच्छा लगेगा, करण के साथ उनका बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना आज। करण है जो नल्ला, तो ये तो मैं नहीं कहूंगा, मैं तो कह रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। रजत का मुझे खुद समझ में नहीं आया। रजत ने सबसे पहला बंदा था बोलने वाला कि हम एविक्ट किसी को नहीं करेंगे, हम जेल में डाल देते हैं, और देन आप अचानक पलट गए हो जनाब, जैसे झगड़ा देखे कि इसको एविक्ट कर देते हैं, तो दैट वाज सो अनफेयर। ठीक है, अविनाश का बोलने का तरीका गलत है, वो सही तरीके से नहीं बोलता, लेकिन एविक्शन करने वाले बिग बॉस के कंटेस्टेंट कोई नहीं होते। और फिर सबसे बड़ा जो आपने उसके लिए एक वो क्या कहते हैं, आपने एक बहुत बड़ा रिजल्ट दे दिया कि वो लड़कियों से अनकंफर्टेबल होती हैं। आई डोंट थिंक सो। एज एन ऑडियंस हमने आज तक नहीं देखा कि उसने कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी की। हाँ, चुम ने उसके साथ उड़ के आई है वो उसको, तो उसने वो भी उसके साथ हुआ है। तो यहाँ पर मैं जहां पर अविनाश को सपोर्ट करना चाहिए मैं करूंगा, और दैट वाज अ वेरी 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 अनफेयर डिसीजन को आपने अविनाश को एलिगेशन भी लगा दिया, मतलब आप ऊपर से एक गंदा एलिगेशन लगा रहे हो ना। हाँ, वहां पर थोड़ा सा अविनाश ने जो आरफिन के साथ किया, उसके पैशन को लेके थोड़ा सा, या उसके प्रोफेशन को लेके, दैट वाज सम रूड, उसको नहीं करना चाहिए था। तो बाकी एविक्शन वाज नॉट गुड, नहीं होनी चाहिए थी, और वाकई उनकी दोस्ती नजर आई है वहां पर।
लाइक एलिस जैसे कि परेशान हो रही थी, जैसे कि वो उसकी तबीयत थोड़ी सी वो हो गई थी, शी वाज शिवरिंग, तो दैट वाज कि वो दोस्ती कहीं ना कहीं हमें नजर आई। उसी सब के दरमियान हुआ जी ट्रायो का ब्रेकडाउन, बहुत ही बुरा वाला, जो कि मुझे देख के बहुत ही एज एन ऑडियंस और एज अ फैन ऑफ दिस ट्रायो मुझे बहुत ही बुरा लगा। लाइक मुझे बहुत ही ज्यादा बहुत इमोशनल हो गया था उस मोमेंट पे कि जो भी उनका ब्रेकडाउन हुआ। जाहिर एक फ्रेंड है जो कि किसी अगर वो वोट की उसकी वजह से जाता तो फिर फेयर था, लेकिन इस तरह अनफेयरली उसे नहीं जाना चाहिए था, तो मुझे वो बहुत ही देख के थोड़ा मैं अपसेट हुआ था। ओके जी, अविनाश इज बैक अगेन। ओके जी, अविनाश दोबारा से घर वापस आ चुके हैं, जो कि मुझे लगा था कि बिग बॉस उसको थोड़ी देर के लिए ज्यादा एविक्ट रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा कि और मिसाला मिलेगा हमें कि शायद उसके एविक्ट होने के फौरन बाद थोड़ा ईशा और एलिस कंटेंट देंगी घर में, सबको कन्फ्रंट करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी ही देर बाद जी अविनाश को जेल में भेज दिया गया और सबको दिया सरप्राइज कि अविनाश है हेड ऑफ द राशन। अविनाश के हाथ में जो राशन दिया गया है, यही राशन पहले बग्गा जी और हेमा जी को दिया गया था, लेकिन अविनाश ने इसका अच्छा यूज किया उस पावर का। एंड अब सबको पता था कि अविनाश ईशा और एलिस के अलावा किसी को, या मुस्कान के अलावा किसी को राशन नहीं देगा। तो अब सबको जो है वो जान के जी लाले पड़ गए थे, सबके बीपी लो होना स्टार्ट हो गए हैं, सबको ये हो रहा है वो हो रहा है। एंड इसी दौरान आरफीन साहब ने जो किया है, आरफीन साहब ने कहा है जी अगर वो ईशा और एलिस को खाना देगा तो हम खाना बनने नहीं देंगे, घर पे सारों के लिए खाना आएगा तो गैस ऑन होगा गैस। तो दैट्स वाई उसने जनाब पाबंदी लगा दी, लोगों की ड्यूटियां लगा दी, जिसमें रजत साहब ने जी आके बड़ा ज्यादा फड्डा डाला है कि मैं करके दिखाऊंगा और मैं कर दूंगा, बाहर आए मैं इसको बताता हूँ, जैसे रजत जी करते हैं। बेसिकली रजत दलाल साहब बौखला गए थे, इन शॉर्ट वो पागल हो गए थे कि भाई हमें खाना नहीं मिल रहा, फलां टाइम का मैं सारी रात जाके इसका जीना हराम करूंगा। रजत दलाल साहब नहीं हो पाएगा। इस सब में करण भी थोड़ा खामोश थे शायद, बट क्या हुआ उनके साथ, लेकिन वो बहुत खामोश थे। उसी बौखलाहट के दरमियान रजत और चाहत की हुई थोड़ी सी लड़ाई, जो कि वो जी उसके अविनाश के कपड़े वगैरह फेंकना चाह रहे थे, छुपाना चाह रहे थे, लेकिन फिर चाहत ने कहा कि ऐसा ना करेंगे, दिस इज नॉट कूल। तो जो कि चाहत का पॉइंट सही था कि आप लोग थोड़ा वो कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जो कि नहीं ठीक बात है। लेकिन रजत साहब तो फिर भाई वो है ही मन बुद्धि, बैल बुद्धि जो होती है, उन्होंने उनको लगा कि भाई मैं गलत वो कह रही है, हमें क्यों इस रोक रही है, ये जो ज्ञानी लोग आ जाते हैं। लेकिन रजत दलाल साहब बहुत ही बुरे और फट्टू नजर आए उस चीज में। चाहत ने इवन आके ये भी कहा कि मतलब ठीक है सजा मिल गई है उसको, वो जेल में है। इविक्शन के लिए चाहत ने भी हाथ खड़ा किया था, लेकिन उसने कहा था कि ये बियॉन्ड द लिमिट्स है कि अगर आप एक बंदे का आप सामान और कपड़े वगैरह छुपा दोगे तो ये बहुत ही अनफेयर चीज है। और फिर चाहत ही वो थी जिसने आके वो पैगाम भी पहुंचाया अविनाश का कि ही इज सेइंग कि अगर आप लोग मेरे साथ वो चीजें आके क्लियर कर लो जो आप लोगों ने मेरे साथ बुरी की हैं, लाइक रजत ने और करण ने, तो मैं मेरी तरफ से ओके है, मैं सबको राशन देने को भी तैयार हूँ। जिसपे फिर वो सारे चाहत पे चढ़ाई करके, स्पेशली रजत दलाल साहब जो हैं, वो तो पता नहीं ऐसे बन रहे जी मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, मैं जेल लेके आया हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे भाई जेल और इस जेल में बड़ा फर्क है, बिग बॉस के घर के अंदर रहना ही बहुत बड़ी जेल है अपने में। तो पता नहीं वो क्या समझ के चाहत के पीछे पड़ा हुआ है, शायद उसको चाहत से फुटेज चाहिए या जो भी है, पर हर बात में वो चाहत चाहत चाहत। हाँ जी, तो इस एपिसोड के अंदर जो हमें कुछ दिनों से एक कंटेस्टेंट थोड़ी सी गायब नजर आ रही थी, एक्टिव तो वो हैं लेकिन वो थोड़ी सी गायब नजर आ रही थी, सारा आरफीन खान साहिबा वो नजर आई हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा नजर आई हैं कि डर लगने लग गया मुझे तो खुद उनसे, कि वो इतनी ज्यादा साइकोटिक हो चुकी हैं कि वो अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू हो गई थी। और लाइक ठीक है, वो उनके हस्बैंड के प्रोफेशन के ऊपर बात हुई, उनको वो चीज बुरी लगी क्योंकि शी वाज सपोर्टिंग अविनाश, वो अविनाश के साथ फ्रेंड जोन में थी, वो उनमें से एक थी जो लोग अविनाश को सपोर्ट कर रहे थे, उनमें से वो एक थी। तो उसको थोड़ा सा बुरा लगा कि अविनाश ने कैसे उसके हस्बैंड पे बात कर दी, तो दैट्स वाई वो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, जिस वजह से उसने कहा कि हमारा मतलब हम लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, हम लोगों की जिंदगी सेव करते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, तो हमारे ऊपर एक इतने बड़ा एलिगेशन लगाया गया हमारे प्रोफेशन के ऊपर जी के आप, मुझे तो लगता है कि आप खुद अपना माइंड रीड नहीं कर सकते तो आप दूसरों का माइंड क्या रीड करेंगे उस लड़ाई झगड़े में। तो जिसकी वजह से सारा ने खुद को चांटे भी मारे, फिर वो वॉशरूम में गई तो वॉशरूम में भी उसने खुद को बहुत टॉर्चर किया। तो ईशा उनके पीछे, ईशा ने शायद ये फील भी किया कि ईशा और एलिस ने के अविनाश की यहाँ पे मिस्टेक थी, उसको उनके प्रोफेशन पे ये बात नहीं बोलनी चाहिए।
नहीं, बाकी अविनाश को उनके प्रोफेशन पे बात नहीं बोलनी चाहिए थी, बाकी वो हर बात पे ठीक थे, लेकिन वो प्रोफेशन वाली बात पे उनको सॉरी होना चाहिए था, और सारा का वहां पे टेक बिल्कुल ठीक था। ओके जी, फिर अविनाश बात करते हुए नजर आए करणवीर के बारे में, जो कि मुझे सही लगा कि अविनाश ने एक पॉइंट रेज किया कि अगर जो बातें करणवीर ने की थी अविनाश को, अगर अविनाश उन चीजों को ड्रैग करते तो नेशनल टेलीविजन के ऊपर करणवीर की धज्जियां उड़ सकती थी, क्लियरली हमें नजर आ रहा था। तो मुझे वो पॉइंट अविनाश का बिल्कुल वैलिड लगा कि अगर वो चाहते तो उस चीज का हंगामा बना सकते थे, ड्रामा क्रिएट कर सकते थे, लेकिन जो कि उन्होंने नहीं किया। ये अविनाश की एक अच्छी चीज लगी मुझे कि वो फिर भी एक रिस्पेक्ट फैक्टर रख के गए हैं, लेकिन वो सिर्फ एक सॉरी डिमांड कर रहे हैं करणवीर से, जो कि करणवीर ने नहीं की। लेकिन मुझे लगता है अंदर ही अंदर करणवीर सॉरी फील कर रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मैं सबके सामने अविनाश से बात ना करूं। लेकिन ये क्या बात हुई है, जब आपने बात सबके सामने किया तो आप सॉरी भी छोटी सी कर लें। अगर आप सॉरी कर लेते तो सबके लिए राशन ही कमाते और तो कुछ भी नहीं होता, सबका फायदा ही था। जो बीपी से आप लोग मर रहे थे, ठीक है, आप वो जिंदा हो जाते, आपके बीपी लो हो रहे थे, तो कुछ ठीक हो जाते। तो आपको चाहिए था कि आप वहां पे एक छोटा सा इनिशिएटिव ले लेते, तो क्या होता इस बात में। करणवीर आई थिंक एट द एंड ऑफ द एपिसोड उनके पास आए भी हैं अविनाश के पास, शायद वो कुछ बात करना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त अविनाश उस मोड में नहीं था कि वो बात करेगा, क्योंकि पहले वो बुलाता रहा था और करण नहीं गए, तो वो भी यही डिमांड कर रहा था कि वो सॉरी करें, लेकिन उन्होंने उस वक्त नहीं किया। अभी शायद वो करण का एक वो जो होता है ना अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट, या जिसे आप कह सकते हैं कि ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने इसलिए सबके सामने नहीं, अकेले में वो बात करना जरूरी समझी। तो अविनाश ने, ठीक है, अविनाश का कॉल था, उसने नहीं सुनी वो बात। तो देखते हैं अब नेक्स्ट ये मुद्दा कहाँ पे जाके खत्म होता है, सॉरी एक्सेप्ट होती है, सॉरी करते हैं या नहीं करते, ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। उसी के बाद जी हुई करण और एलिस की फाइट, जो कि बड़ी ही बड़े लेवल, मुझे बहुत ही बुरे लगे करणवीर सबसे पहले कि आपको शर्म आती है, आपको शर्म आती है। और बाद में फिर करणवीर सबको भी कह रहे थे कि जी ये जो लड़कियां दो हैं इनको नहीं शर्म आ रही कि सब भूखे पड़े हैं। भाई वो उन्हें क्यों कहे, वो क्यों, उन्होंने तो अपने लिए भी नहीं लिया उससे, वो अपने लिए जब नहीं ले रही तो वो किसी के लिए क्यों ले। आप लोग देखें ना, इतना आप में अगर आप में माइंड है या आप में शर्म है, तो आप में इतनी शर्म होती तो आप फिर जो छोटा सा पोर्शन आपने खिचड़ी का खाया था आप 18 में डिवाइड करते, बता के खाते। आपने एक सेब पे तो आप बड़ा बवाल खड़ा करते हैं करणवीर मेहरा, और अब क्या हुआ है आपको। यहाँ पर मुझे करणवीर थोड़ा सा लगा कि करणवीर ने जो है ना ये बात उसे करनी बनती नहीं थी कि लड़कियों को शर्म करनी चाहिए या वट जो भी है, क्योंकि नहीं, जो चीज गलत है वो है, जो मुझे गलत लगेगा मैं उस पर गलत उसको बोलूंगा, चाहे मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन करणवीर मेहरा ने ये बात बहुत गलत की कि दोनों भाई अगर आपको इतना ही मसला है लोगों के राशन से, तो आप खुद जाके उससे बात कर रहे हैं ना, वो तो सॉरी डिमांड कर रहे हैं, आप सॉरी करें, उसे राशन ले सबके लिए, फिर आप उसकी बनाई हुई खिचड़ी आप खा रहे हैं, फिर वो खिचड़ी तो सबकी थी ना, आप डिवाइड करके खाते। इवन दो आई थिंक नायरा ने भी वहां पर ये बात की कि नायरा ने बात की कि भाई वो खिचड़ी सबकी थी तो फिर सब में डिवाइड होती ना। तो एक बंदे की अगर अपोलॉजी की वजह से सबका सुकून वापस आ रहा है तो ही शुड से सॉरी, और उसकी गलती थी भी, उसको सॉरी करनी भी चाहिए। ओके जी, अविनाश ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए सबको बेसिक राशन दिया, एटलीस्ट रात के लिए ही, जबकि उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। रणवीर की सॉरी उन्हें नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि 4 मुद्दे थे जिसके लिए वो उन्हें सॉरी चाहिए थी, जो कि उसकी नेशनल टेलीविजन पे उसके जो एलिगेशन लगाई गई हैं, बुरी एलिगेशन, स्पेशली के लड़कियां अनसेफ फील करती हैं अविनाश से, उसके लिए। और जो करणवीर ने घटिया बात की उसके लिए उसे सॉरी चाहिए था, लेकिन उसे नहीं मिली। लेकिन फिर भी उसने सबकी हालतों को नजर में रखते हुए, उसको ख्याल करते हुए उसने सबको राशन दिया, जो कि मुझे एक बहुत ही अच्छा टेक लगा। और सबने तारीफ भी कि वो एज अ ह्यूमन बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो थोड़ा सा अग्रेसिव है, इंपल्सिव है, इंपल्सिव है, तो फौरन जवाब दे देता है उस चीज के लिए। और इवन के उसने ये थोड़ी देर पहले उसने मुझसे बात भी की थी विवियान से कि मैं विवियान भाई मैं सबको राशन दूंगा, मैं इतना भी इनह्यूमन नहीं हूँ, मैं सबको राशन दूंगा, लेकिन मैं बस ये चाह रहा था कि सब जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है वो मुझे सॉरी बोलें। लेकिन किसी ने सॉरी नहीं भी की तो उसने फिर भी राशन दिया, तो दैट वाज अ अपलॉड फॉर हिम, तो दैट वाज अ गुड एक्शन बाय हिम। ओके जी, इसी के साथ करते हैं अपने एपिसोड को खत्म। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड का रिव्यू नहीं देखा तो जाएं अभी हमारे चैनल पर और देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि हमारे रिव्यूज कैसे हैं। तब तक अल्लाह हाफिज।